हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वांटिटीज को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज किनको कहेंगे? स्केलर आर द क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, अ नंबर डिस्क्राइबिंग हाउ बिग दे आर। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्केलर क्वांटिटीज के पास केवल मैग्नीट्यूड है, केवल हमें ये पता चलता है कि वो क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ठीक है, दूसरी तरफ वेक्टर की अगर बात करें तो वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये वाली जो कार है वो हमारे लेफ्ट टू राइट जा रही है और ये वाली जो कार है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, और दोनों का जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्पीड की जो मैग्नीट्यूड जो हम कह रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो कार इन द अबव डायग्राम हैव सेम स्पीड बट डिफरेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी की बात हो रही है। स्पीड केवल मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार के पास 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, मगर ये कार लेफ्ट टू राइट जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये हमारा वेलोसिटी बन गया। ठीक है, सिमिलरली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमारा फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं? अगर आपको फोर्स को वेक्टर नोटेशन में दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे? F और उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? फोर्स वेक्टर। ओके, क्लियर है सबको? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए ए वेक्टर is an object that has both magnitude and direction. Geometrically, we can picture vector as directed line segment whose length is the magnitude of vector and with an arrow indicating the direction. The direction of vector is from its tail to its head. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक एरो ड्रॉ किया है, ये हमारा एरो है, और इस एरो की जो लेंथ होगी वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसका जो है ये हिस्सा, पिछला हिस्सा, वो टेल के नाम से जाना जाएगा और अगला हिस्सा हेड के नाम से जाना जाएगा। और जिस डायरेक्शन में ये हमारा एरो जा रहा है वो उस वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, और हमने बता ही दिया कि वेक्टर को हम किस तरह से अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन को लिखते समय ए फॉर एक्सेलरेशन और इसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम बता सकते हैं कि उसके ऊपर एरो लगा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलिए देखते हैं कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में।
तो कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। स्केलर में हमारा डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम, एनर्जी, मास एंड सो ऑन, बहुत सारी और भी क्वांटिटीज हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वेक्टर क्वांटिटीज में देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट एंड मोमेंटम। ठीक है, तो ये सारी जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है, मतलब इनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ओके, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो आई होप आप लोगों को वेक्टर क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अगले वीडियो में मैं वेक्टर से रिलेटेड कुछ और बातें आप लोगों को बताऊंगा, और इसी तरह की अच्छी जानकारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।